नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ करें शुरुआत। नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। नसीम सोलंकी ने जलाभिषेक किया था। आपको बता दें कि उपचुनावों में, यूपी के उपचुनावों में सपा उम्मीदवार है नसीम सोलंकी। इरफान सोलंकी की पत्नी है। जलाभिषेक के बाद मंदिर में शुद्धिकरण किया था। तो देखिए, अब नसीम सोलंकी को लेकर फतवा जारी किया गया है। और आपको बता दें, जलाभिषेक उन्होंने किया था, मंदिर में जल चढ़ाया था नसीम सोलंकी ने। और उसके बाद देखिए किस तरह से नाराजगी अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। पहले जलाभिषेक किया तो बाद में आप देखिए किस तरह से मंदिर में शुद्धिकरण किया जा रहा है। अब यहां पर नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। नाराजगी यहां पर अब सामने आ रही है। सीसामऊ से उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी, और जलाभिषेक उन्होंने मंदिर में किया था। और देखिए उसके बाद तस्वीरें शुद्धिकरण की, जब नसीम सोलंकी द्वारा जलाभिषेक करने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, यूपी विधानसभा के उपचुनाव, मंदिर में एक प्रत्याशी के जाने को लेकर के जो तुच्छ नीच निर्लज्ज राजनीति हो रही है, और वो दोनों ही संप्रदाय के कट्टरपंथी लोगों की तरफ से हो रही है, वो कठोर रूप से निंदनीय है। अगर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मंदिर में गई और जल अभिषेक किया, तो उस मंदिर को धुलवाने वाली जो ताकतें हैं वो उतनी ही कट्टरपंथी ताकतें हैं जिन्होंने उस महिला के खिलाफ फतवा दिया है। फतवा देने वाले ये लोग कौन होते हैं और मंदिर को धुलवाने वाले ये लोग कौन होते हैं? ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। दोनों ही सांप्रदायिक लोग सांप्रदायिकता का विष फैलाना चाहते हैं इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, कानपुर में। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, परंपराओं का सम्मान करती है, और यही समाजवादी विचारधारा है। नसीम सोलंकी, जिनके पति इरफान सोलंकी जेल में बंद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुल्म और ज्यादती करके फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया, और अब नसीम सोलंकी वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। उपचुनाव हो रहा है, वो मंदिर भी जा रही, मस्जिद भी जा रही, गिरजाघर भी जा रही, गुरुद्वारे भी जा रही, क्योंकि ईश्वर एक है। और वो सबसे प्रार्थना कर रही हैं कि उनको जीत मिले, उनको इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी वो नफरत की राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है, वो बटोगे कटो जैसे नारे देती है। और समाजवादी लोग, समाजवादी प्रत्याशी सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है, और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ, सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही हश्र होता है। और देख सकते हैं आप, लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, पहले ही बटोगे तो कटोगे इस नारे को लेकर सियासत हम देख ही रहे थे, लेकिन अब नसीम सोलंकी के जलाभिषेक ने और हवा दे दी है इसी मामले को। देखिए, निश्चित तौर पर इस समय उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर जो आजमाइश बहुत तेजी से देखी जा रही है। लगभग सभी विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो या दूसरे दल जो चुनावी मैदान में है, वो पूरी ताकत भी लगा रहे हैं। जहां तक कानपुर की जो सीसामऊ विधानसभा की सीट है, चूंकि वहां से इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक थे, लेकिन कोर्ट से सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको ही, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को वहां से उम्मीदवार बनाया है। अब दरअसल जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो कहानी है वो ये है कि दीपावली के दिन जो नसीम सोलंकी है, वो वहां के बलखंडेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, वहां पर जलाभिषेक करने के लिए गई थी और अपनी जीत की दुआ मांगी थी।
हालांकि उसके अगले दिन यानी 24 घंटे के भीतर ही तमाम सारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया और ये कहा कि ये इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है। तो उसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी धर्म, सभी जाति, सभी का सम्मान करती है और उसी के तहत अपने चुनावी कैंपेन में जुटी हुई है, सभी का आशीर्वाद लेना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है और ये कहा है कि जो दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश करते हैं उनके घर में भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अब नसीम सोलंकी ने जलाभिषेक किया है भगवान शिव का, भोलेनाथ का, तो अब इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी ही कि उनका विरोध शुरू हो जाएगा और इसीलिए जो कट्टरपंथी हैं यानी कि जो धर्मगुरु हैं उनको बीजेपी ने कट्टरपंथी कहा और ये कहा कि उन्होंने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। तो ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी कि बटोगे तो कटोगे, या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम सारे जो पोस्टर वॉर किए गए कि ना बटेंगे ना कटेंगे बल्कि एक साथ रहकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, तो ये पूरी कवायद उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों के चुनाव को लेकर ही देखी जा रही है। तमाम तरह की राजनीतिक बयानबाजियां भी हम लोगों ने अभी सुनी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये 9 विधानसभा की सीटें न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है बल्कि बीजेपी के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम बीजेपी के पक्ष में उन लोगों ने सोचे थे वो नहीं आए थे, लिहाजा पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से भी लगाई जा रही है और इस तरह की बयानबाजियां खासतौर पर नसीम सोलंकी के जलाभिषेक को लेकर जो सामने आई है वो हम लोगों के सामने भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए।